कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। शास्त्री जी पंडित जी बैठे हुए हैं, आप सब लोग इनसे परिचित हैं। बहुत सुंदर भागवत की कथा करते हैं। भागवत के अंदर प्रियात्माओं शुरू में ही महात्म में ही कथा आती है। नारद जी उदास, बहुत उदास जा रहे हैं दौड़ते हुए। कभी उदास हुए ही नहीं, आज इतने उदास कहाँ जा रहे हो? आप तो प्रभु के भक्त हैं। प्रभु का भक्त तो कभी उदास, जो है प्रभु का दास वो ना हो कभी उदास। वो कैसे उदास हो सकता है? आप उदास क्यों हैं आज? बहुत सुंदर बात। नारद जी रुक गए, बोले क्या बताऊं, पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं। क्या देखा पृथ्वी पर? सनक सनंदन कहते क्या देखा पृथ्वी पर? नारद जी बोले क्या देखूं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई संयम नहीं। सब लोग अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं। सबके मुख मलिन से हो रहे हैं। क्या क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। और सब जगह भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंच गया। और जब वृंदावन में पहुंचा वहां तो एक अलग ही नजारा देखा। नारद जी कह रहे हैं वहां एक अलग ही नजारा देखा। क्या देखा नारद जी वृंदावन में? बोले क्या बताऊं क्या देखा? एक युवती देखी जो बहुत उसके आसपास दो वृद्ध पड़े हुए थे, बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में, और अन्य युवतियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो मैं जब पास गया तो मैंने पूछा, साधु का स्वभाव होता है सब बड़ा ही सरल भाव से साधु पूछ लेते हैं, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, साधु सहज स्वभाव खगराया। ये संत का स्वभाव होता है, किसी को उदास देखते हैं तो पूछ लेते हैं क्या बात है भैया, बड़े उदास से लग रहे हो?
चिंता मेरी चिंता का निवारण कीजिए। और नारद जी वहां पर रुक गए। नारद जी वहां पर रुक गए हैं। आप सब लोग भागवत को बहुत श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी को बहुत सुनते हैं। उसके अंदर बताया है कि नारद जी ने बहुत उपाय कर लिए हैं। भक्तिमती की क्या चिंता है कि ये मेरे पुत्र हैं। नारद ने पूछा ये कौन है? बोली ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये बेहोश हो गए हैं, संसार की दावानल छू गई इनको। संसार की अग्नि जो है, कलयुग की अग्नि इनको ऐसी छुई कि ये बेहोश हो गए हैं। कि वृद्ध हो गए, मैं जवान रह गई और ये वृद्ध हो गए, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। तो उस वक्त प्रियात्माओं नारद जी ने बहुत सुंदर बात भक्ति से कही है कि तुम चिंता मत करो, हे माते तुम चिंता मत करो। मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारी इस चिंता का मैं निवारण करूंगा। और सब लोग जानते हैं इस बात को, आप लोग तो बहुत भागवत की कथा सुनते हो। देवी दुखी मत करो मन को, देवी दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो। तेरे आश्रय जो रहते हैं वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हो तो भवसागर भी तर जाते हैं। हे देवी तुम चिंता मत करो, तेरी कृपा दृष्टि को पा करके, भक्ति मत को पा करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। तू क्यों चिंता करती है? और नारद जी कहते तुम खेद करो जरा मत मन में, मैं कुछ तो यत्न विचारूंगा। जैसे भी हो तेरा ये मैं भीषण कष्ट निवारूंगा। बहुत बड़ी बात नारद जी कह रहे हैं। तुम खेद मत करो, मन के अंदर दुखी मत हो, मैं कुछ ना कुछ यत्न करूंगा तुम्हारे इस कष्ट के निवारण का, कुछ ना कुछ यत्न करूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो समझो कि मैं प्रभु का दास ही नहीं। नारद जी चैलेंज देखो, कितनी बड़ी बात मेरे भारत का एक संत ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। मैं कुछ ना कुछ यत्न जरूर करूंगा। और फिर यत्न हुआ प्रियात्माओं, सब लोग जानते हैं। भागवत महिमा को जब सुनाया है नारद जी ने, ज्ञान और वैराग्य जो है वो जागृत हो गए हैं। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। इस साधन से बढ़ करके ये नारद जी हमें संदेश दे रहे हैं कि प्रभु संकीर्तन, प्रभु गुणानुवाद, प्रभु चर्चा, ये मनन, ये निध्यासन, ये श्रवण, बोले इसके बिना ये मन शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक ये मन शुद्ध नहीं हो सकता तब तक हम उसके प्रभाव को समझ नहीं सकते। ये होली का पर्व क्या है, ये क्यों हमारे बीच आया है, ये हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारा मन पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए। और शुद्ध होगा जब परमात्मा के साथ पूरा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास है कि आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ से कोई आज तक खाली नहीं गया। और एक बात, कपड़ा गंदा हो जाता है ना, दाग लग जाता है तो धो लेते हैं उसको, और धोने पर भी अगर दाग नहीं
नहीं उतरता तो कई बार फिर उसको पहनना ही छोड़ देते हैं। बाजार से नया खरीद करके ले आते हैं और वो पहन लेते हैं। दाग लगे कपड़े को कोई पहनना पसंद नहीं करता। दाग लगे कपड़ों को पहनकर आप चार लोगों के बीच में नहीं जा सकते, शर्म आती है। कपड़े को दाग लग दिया, उसको तो छोड़ दिया, बाजार से दूसरा ला करके पहन लिया, लेकिन ये मन अगर दागी हो गया तो ये दूसरा मन कहीं मिलने वाला नहीं। एतस्मात् परम किंचन मन शुद्धय न विद्यते। इसलिए ये 5 दिन का समागम इस मन को पूर्णतया धोने के लिए है। ये पूरी तरह निर्मल हो जाए, पूरी तरह पावन हो जाए, ताकि संसार की आदि व्याधि के साथ ये मुकाबला कर सके। नहीं तो बहुत रोना पड़ता है, संसार के अंदर बहुत रोना पड़ता है। मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया, मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया, मैं की सिफता दसा, मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया। कर दिया ठंडिया छावा तब देसी में नूठार दिया, मेरे कर दिया ठंडिया छावा तब देसी में नूठार दिया। अगर तुम श्रद्धा के साथ बैठे हो, अगर तुम प्रेम के साथ बैठे हो, अगर तुम शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के बैठे हो, तो बहुत रस मिलेगा आपको, एक अनूठा रस। आंखें बंद हो जाती हैं जीव की प्रियात्माओं, खोलने का दिल नहीं करता, बस एक ही मन करता है इस रस को पिए जाओ, इस रस को पिए जाओ। पर हर एक को सुहाता नहीं ये रस, हर एक को पचता भी नहीं ये रस, ना सुहाता है और ना ही पचता है। मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया, मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया। करते रहते चंडे चुलदे, करते रहते चुलदे चंडे, चुलदे चंडे, करते रहते चुलदे चंडे। सबनू मिठिया मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे। करते रहते चुलदे चंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे। सिफता दरबार दिया, सबनू मिठिया मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे। बोलिए मुरादा वंडे, सबनू मिठिया मुरादा वंडे। संगता अर्ज गुजार दिया, मेरे कर दिया ठंडिया छावा तब देसी में नूठार दिया, मेरे कर दिया ठंडिया छावा तब देसी में नूठार दिया। मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया, मैं की सिफता दसा मनमोहन के दरबार दिया। एक व्यक्ति किसी के घर में चला गया, बोला एक कटोरी आज के लिए दे दो मेरे को, एक कटोरी जरूरत है आज के लिए दे दो। घर वाले ने कटोरी दे दी। दूसरे दिन वो व्यक्ति 2 कटोरी लेकर के आ गया। तो घर वाले ने कहा कि भैया मैंने तो 1 कटोरी दी थी, तू 2 क्यों लेकर के आया? बोले तेरी कटोरी ने रात को बच्चा दे दिया। थोड़ी देर तो घर वाले ने सोचा भला कटोरी भी बच्चा देती है क्या, पर फिर सोचा एक के बदले 2 मिल रही है, ज्यादा विचार करने की क्या जरूरत है। एक के बदले 2 मिल रही है, विचार क्या करना, ले ले। वो व्यक्ति जो था कटोरी लेके गया था, दूसरे दिन फिर आ गया।
बोला आज मुझे कड़ाही की जरूरत है, कड़ाही दे दे। घर वाले ने कड़ाही दे दी। क्या आज कोई सोचा नहीं कि कड़ाही दूं या ना दूं, दे दी। और दूसरे दिन वो 2 कड़ाही लेके आ गए। उसने बोला, घर वाले ने बोला ये फिर 2 कड़ाही। बोला इसने भी रात बच्चा दे दिया। कोई विचार नहीं कर रहा, फटाफट रखता जा रहा है। एक के बदले 2 मिल रही, कौन छोड़ता है भैया, एक के बदले 2 मिल जाए तो। तीसरे चौथे दिन फिर आ गया। बोला आज मुझे काफी सारे बर्तन चाहिए। घर वाले ने घर के जितने बर्तन थे वो भी दे दिए। कोई और भी चांदी आंदी के पड़े थे तो वो भी दे दिए। अब वो 5वें दिन आया नहीं तो घर वाला उनके घर गया। बोला भैया तू मेरे बर्तन वापस करने नहीं आया, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैंने भी खाना वाना बनाना था, तो तू बर्तन ही देने नहीं आया। तो उसने कहा कि रात को तेरे सारे बर्तन मर गए, तेरे सारे बर्तन। घर वाला कहने लगा बर्तन भी कभी मरते हैं क्या? बोले अगर बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर भी हैं। ये संसार है प्रियात्माओं, कहने का तात्पर्य हमारा ये संसार है। हम इसके अंदर हमें 1 के 2 मिलते जा रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, अपनी असलियत को भूलते जा रहे हैं, अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। और फिर जब सारा सब कुछ ही समाप्त हो जाता है और फिर सिर ढूंढ ढूंढ करके पछताना पड़ता है। ये सत्संग पछतावा नहीं देता किसी को, है? तुम्हारे पछतावे को मिटाने के लिए ये बेला आती है कि तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर पछताना ना पड़े। ये तुम्हें ऐसा भरता है ना ये सत्संग कि तुम्हें जिंदगी में किसी मोड़ पर किसी कारण से पछताना ना पड़े। इसलिए ये सारी कहानियां, ये सारे भजन, ये सब दृष्टांत इसलिए तुम लोगों के बीच ये सूत्र होते हैं। मैं की सिफ्ता दसा मनमोहन दे दरबार दिया, मैं की सिफ्ता दसा मनमोहन दे दरबार दिया, मैं की सिफ्ता दसा, मैं की सिफ्ता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। हड्डियां हड्डियां छावा तब देसी में उठा दिया, तेरे हड्डियां हड्डियां छावा तब देसी में उठा दिया। जीव होया बेहाल, रहते नित्य उदास सब, पड़ी काल के ब्याल, पड़ी काल के ब्याल, भुवन 14 में भटकियो, कहाँ कहाँ नहीं जाए, सुरक्षा सिर हित पटकियो। ये मनुष्य का क्या हाल है? भ्रमत भ्रमत जग जाल में जीव हुआ बेहाल। संसार में भटक भटक करके बेहाल हो रहा है, थक रहा है, चूर चूर हो रहा है, कहीं पर भी ये थकावट उतरती नहीं। और फिर एक दिन इसी थकावट के साथ काल के गाल में जीव चला जाता है। डारन डारन हूँ फिरियो तो पातन पातन दुख, राधा वल्लभ लाल बिना प्यास न पायो सुख। व्यास जी कहते हैं ये मनुष्य तू दुख से बचने के लिए डार डार घूम रहा है और दुख तेरे पीछे पात पात पर घूम रहा है, तेरा पीछा कर रहा है। लेकिन हे मानव
प्रभु के बिना तेरा दुख कहीं छटने वाला, कटने वाला, मिटने वाला नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि 5 दिन यहाँ बैठ करके खूब भगवान का पूरी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ खूब भगवान का गुणानुवाद करना, खूब उसकी मस्ती को लूटना। तुम्हारे समस्त दुख कम होंगे, तुम्हें चैन मिलेगा, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें राहत मिलेगी। मैं की सिफता करसा, मैं की सिफता करसा, मनमोहन दे दरबार दिया, तेरे घर दिया ठंडियां छावां, तपदे सीने नूं ठार दिया, तेरे घर दिया ठंडियां छावां, तपदे सीने नूं ठार दिया, तेरे घर दिया ठंडियां छावां, तपदे सीने नूं ठार दिया। सच बताएं बड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा 2 साल पहले जब गए थे इन लोगों का कितना प्यार था, कैसे उमड़ करके सत्संग में आकर के बैठते थे, आज सब कहाँ चले गए। पर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। प्रभु भक्ति ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, प्रभु भक्ति ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी मायूस और खामोश जिंदगी को हंसा दिया। क्यों ना शुक्र करूं मैं अपने प्रभु का, जिसने रानियां जैसे भक्तों से मुझे मिला दिया। ये मोहब्बत जो हुई है तो जी हट सकती है क्या? छोड़ सकते हो परमात्मा
समझदार हो, नहीं छोड़ सकते ना परमात्मा को। मोहब्बत चीज है ऐसी हटाया हट नहीं सकती, हटाया हट नहीं सकती। जलोए हाथ तो अध जावे, मिटाया मिट नहीं सकती, मिटाया मिट नहीं सकती। असी दिल वाले हाँ सजना, असी दिल वाले हाँ सजना, कली ते सिर नूं तर देना। चाहे तू सानू अपना ले, तू चाहे ठुकरा ले, असी तेनू प्यार कर देना, असी तेनू प्यार कर देना। मैं रो रो वास्ते पावा कि आपां एक हो जाइए, कि आपां एक हो जाइए। मैं रो रो वास्ते पावा कि एक दूजे च खो जाइए, कि एक दूजे च खो जाइए। देखिए हे प्रभु, ये मैं कैसे आकर के बैठता हूँ, बैठ करके भी ये मन मेरा इधर उधर भटकता रहता है। बैठ करके भी ये मन कहता है चल उठ, क्या करना है यहाँ बैठ करके। ये कैसा तेरा प्यार है, ये कैसा। नहीं प्रभु, अब तो कैसा होना चाहिए। मैं रो रो वास्ते पावा कि आपां एक हो जाइए, कि आपां एक हो जाइए। मैं रो रो वास्ते पावा कि एक दूजे च खो जाइए, कि एक दूजे च खो जाइए। असी दिल वाले हाँ सजना, कली ते सिर नूं तर देना। चाहे तू सानू अपना ले, तू चाहे ठुकरा ले, असी तेनू प्यार कर देना। बाके बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। बाके बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। 5 दिन यहाँ बैठना है भैया, एक आध घंटे की बात नहीं है, 5 दिन यहाँ बैठना है। इसलिए उसको कहो हे प्रभु तुम ही हो, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं तेरे लिए 2 घड़ी भी बैठ सकूं। ओ मेरा परमात्मा कृपा करे, तभी तुम यहाँ बैठ सकते हो। राम कथा के सही अधिकारी, राम कथा के सही अधिकारी, सत संगति जिनके अति प्यारी। प्रभु की कथा को हर व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसको सत्संग प्यारा है, जिसको सत्संग की प्यारी है, वो कथा प्रभु कथा का अधिकारी। और जो प्रभु कथा का अधिकारी है वही प्रभु का अधिकारी है, वही प्रभु का सानिध्य ले सकता है, वही प्रभु की करुणा का अनुभव कर सकता है, वही प्रभु की कृपा को पा सकता है, हर व्यक्ति नहीं। बाके बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे,
सकता वो। इन 5 दिन में अगर आपके साथ ना आकर के होली खेला तो फिर क्या फायदा ये 10 साल की मेहनत करने का, इतना बड़ा पंडाल, इतनी डेकोरेशन, इतनी व्यवस्था करने की क्या जरूरत है। ये 10 साल पूरे हुए हैं इस बार, अब तो वो आपके साथ आकर के होली खेलना चाहिए। बांके बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठाकुर ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण हर कोई कहे, ठाकुर ठाकुर और चोर। पर तुम्हारी प्रेमा भक्ति बिना रीझे नंद किशोर। सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण राम राम, सब कहते हैं, पर परमात्मा अभी तक मिला नहीं, आया नहीं। सब कहते हैं, भगवान कहते बस एक बार मुझे प्रेम से बुलाकर तो देख। शांति संदेश लेकर के जब भगवान दुर्योधन के पास गए ना, मुझे ये प्रसंग बहुत सुंदर लगता है। शांति संदेश लेकर के दुर्योधन के पास जब गए तो भगवान कहते दुर्योधन सब कुछ तू ले ले, बस एक छोटा सा काम कर ले, 5 गांव पांडवों को दे दे, बस इससे ज्यादा, सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दे। दुर्योधन बड़ा आकड़ करके कहता है क्या बात करते हो आप, 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक की जितनी जगह भी उनको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तेरे इस फैसले से कितना बड़ा युद्ध हो सकता है, तू समझता है इस बात को। महाभारत छिड़ सकता है यार दुर्योधन, समझ थोड़ी सी बात मेरी समझ ले। कितनी माताओं की मांग के संदूर खत्म हो जाएंगे, कितनी माताओं की गोदें सूनी हो जाएंगी, तू इस बात को क्यों नहीं समझ रहा। दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको इन बातों से क्या लेना देना, मेरी माँ ने अंदर 56 भोग बनाया है आपके लिए, आप आइए भोजन कीजिए। भगवान ने कहा दुर्योधन सुनो, 2 ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत भूख लगी हो, या खिलाने वाले में बहुत बड़ा भाव हो। ना तो मुझे इस वक्त भूख लगी है और ना ही तुम्हारा खिलाने का भाव है। और आज तो मुझे दुर्योधन विदुर के घर से निमंत्रण आया है। विदुर भी पास ही बैठे हुए थे। विदुर जी टुकर टुकर देखने लगे, मैंने कब निमंत्रण दिया, मैंने तो भगवान को निमंत्रण दिया ही नहीं, और भगवान कहते मेरा आज विदुर के घर में निमंत्रण है। विदुर जी उठे वहां से, प्रियात्माओं फटाफट उठे, बाजार में गए हैं, कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, कहीं से पेड़ा, कहीं से बर्फी। आज भगवान मेरे घर आने वाले हैं और मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। और जब घर पहुंचे हैं सामान लेकर के, तो सब लोग जानते हैं कि वहां पर तो नजारा ही कुछ और था। वहां पर तो मेरे प्रभु विदुरानी खिला रही है और मेरे प्रभु खा रहे हैं, और खा क्या रहे हैं, केला नहीं, केले का छिलका। तुम बुलाओ और परमात्मा ना आए। वो कहता बुलाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने जीवन में परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाव अगर ऊंचा है, तुम्हारा विश्वास अगर उसके प्रति है, तो वो बिन बुलाए भी तुम्हारे घर आ जाएगा।
कीजिए, द्रौपदी के दुख को याद कीजिए जिसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। कुंती के दुख को देखिएगा, लेकिन जिसके साथ परमात्मा है उसे जीवन में कभी रोना नहीं पड़ता। ये सत्संग, ये 5 दिन तुम्हें, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें इशारा जरूर देने का मेरा प्रयास रहेगा कि इशारा जरूर देंगे, इंगित जरूर करेंगे कि भैया इस तरफ चलो तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। ये शाम शाम के नाम शाम ही गाएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे, कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। कवि कहता है, शायर कहता है, मैं कहता था खुद से मुलाकात हो, पर आईने मेरे कद के बराबर ना मिले। परदेश जा रहे हो जरा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो वापिस आओ तो ये घर ना मिले।
सुंदर माहौल जीवन में कभी कभी आता है। तुम यहाँ से भाग करके जाओ तो कहीं ऐसा ना हो वापिस आओ तो ये माहौल मिले ही ना। इस मन को बिठाए रखना, बैठता नहीं है, ये बहुत चंचल है। अर्जुन कहते भगवान मन मानता नहीं है, क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यास से, वैराग्य से ये मानता है, ऐसे नहीं मानता। डटे रहना, तुम लोग डटे रहना। इच्छा सबकी पूरी होगी, इच्छा बंद न करना। जब तक ये पंडाल सजेगा सारे हाजरी भरना। जब तक ये पंडाल सजेगा सारे हाजरी भरना। सुनकर करुण पुकार कृपा बरसाएंगे। सुनकर करुण कृपा बरसाएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। शाम शाम के नाम शाम ही गाएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। आज पिएंगे नाम प्याला, होगी चिंता मुक्ति। होगी चिंता मुक्ति। आज पिएंगे नाम प्याला, होगी चिंता मुक्ति। होगी चिंता मुक्ति। आनंदमय जीवन यहाँ पर मिलेगी सबको युक्ति। आनंदमय जीवन की सबको मिलेगी यहाँ मुक्ति। झूम झूम नाचेंगे, झूम झूम नाचेंगे, सबको नचाएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। आगे बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। आगे बिहारी लाल कन्हैया जी आएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। शाम शाम के नाम शाम ही गाएंगे। कैसे रहेंगे दूर जो प्रेम जताएंगे। भगवा के बिहारी लाल की, मोरी के रसिया की जय। मेरी आप सबसे आज प्रथम दिवस की एक प्रार्थना है। आप कहोगे बच्चों के पेपर है महाराज जी, क्या करें, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक बात याद रखना, ये प्री बोर्ड पेपर होता है, अगर इसमें पास तो उसमें भी पास। अगर इसमें पास नहीं हुए तो उसमें भी पास होना मुश्किल। ये प्री बोर्ड पेपर, पहली बात। दूसरी बात, आप कहोगे कि महाराज जी क्या करें, घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा सा समय घर में लगा के फिर ही आ सकते हैं। हम 2 साल
बिल्कुल आपसे समय नहीं लेते, बिल्कुल आपको तंग नहीं करते। 2 साल बाद आए हैं आपके रानिया में। बस मेरी ये प्रार्थना है, ये 5 दिन जो है ना, ये वहां का समय थोड़ा सा इधर लगा दीजिए तो वहां का समय भी आपका सफल हो जाएगा। जो कई लोग कहते हैं नहीं आ पाते, समय नहीं मिलता, मैं कहती हूँ एक बार समय दे करके देखिएगा, मेरे परमात्मा के नाम समय दे करके देखिएगा प्रियात्माओं। फिर इतना समय है, इतना समय है कि फिर हर वक्त परमात्मा तुम्हें अपने चरणों में लगाए रखेगा और तुम्हारे संसार के सारे काम भी होते रहेंगे। ये व्यासपीठ से कह रहे हैं, मेरे परमात्मा के लिए समय जरूर निकालिएगा। और ये समय कोई खराबी नहीं करेगा आपके जीवन में, ये समय कोई खराबी नहीं करेगा, बल्कि सुधार अवश्य होगा। ये समय अगर आपने दे दिया तो इस समय में आपको ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। मेरी प्रार्थना बस यही है कि आपने समय से आना है, समय से सत्संग को विराम मिले। 9 साढ़े 9 बजे कोई समय नहीं है, घर के धंधों से फारिग होकर के अगर आओगे तो परमात्मा कहेगा जब तू पुकारेगा ना तो तुझे तो एक छोटी सी गृहस्थी पालनी पड़ती है, मुझे पूरी सृष्टि पालनी पड़ती है। और याद रखना जब तू बुलाएगा तो मैं भी अपने काम निपटा करके ही आऊंगा। इसलिए भगवान के लिए ये मत सोचना कि समय मिलेगा तब जाएंगे, संसार के काम काज खत्म कर ले तब जाएंगे, नहीं। 5 दिन के लिए तुम सब छोड़ दीजिए, काम काज सब सिर्फ 2 घंटे के लिए छोड़िए तो मेरा परमात्मा 2 जन्म क्या जन्म जन्मांतर के लिए आपका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके सब काम करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर तुमने 2 घंटे मेरे परमात्मा को दे दिए तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे का कार्यक्रम हमारे मंच संचालन। आज हम थोड़ा सा थके हुए, पिछले 8 दिन से लगातार पूरे थके हुए आ रहे हैं। आज थोड़ा रेस्ट मिला मुझे, रानिया में आकर के आराम मिला मुझे, तो कल से जो है वो सत्संग पूरा आपको सुनाया जाएगा। जैसी आपकी भावना होगी उसके अनुसार ही। संत नहीं बोलते प्रियात्माओं, भावना बोलती है। अगर तुम्हारी भावना होगी तो हम बोल पाएंगे, नहीं तो जय श्री राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। खाना कोई नहीं, सब कहते थे तुम पे मरते हैं, मरा कोई नहीं, मरा कोई नहीं। महाराज श्री ज्ञान के हीरे मोती लुटा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन इनकी विनम्रता, इनकी सादगी वो इतना असर कर रही थी कि अंदाजा इनके कद का कोई लगा नहीं सकता, अंदाजा इनके कद का कोई लगा नहीं है। दोनों मियाँ बीबी कहीं बाहर घूमने गए तो क्या हुआ कि वहां पर जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी हुई थी, तो जो पत्नी थी वो उसके पैर छूने लगी। तो पति ने कहा कि इसके पैर छू रही है, कभी कभी मेरे भी छू लिया कर। तो पत्नी ने कहा तू लटक जा तो मैं तेरे भी। बलिदान के पैर छुए जाते हैं प्रियात्माओं, हर एक किसी के पैर नहीं छुए जाते। तो अगर तुम्हारा प्रेम है परमात्मा के प्रति तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, समय से आओगे तो मैं कह देती हूँ अपना समझ करके आपको, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। अगर आपका वाकई परमात्मा के साथ प्रेम है तो आप समय से आकर के, कल ये भी जगह यहाँ पर खाली नहीं रहनी चाहिए। मुझे आशा है कि रानिया की संगत महाराज श्री जी के वचन को प्रकट अपना प्रमाण देंगे, समय से आएंगे, भरकर ये पूरा पंडाल दिखेगा और मुझे लगता है ये प्यार, ये स्नेह इसी तरह उमड़ उमड़ कर आएगा और महाराज श्री को कष्ट में
न बिसारियो लाख लोग मिल जाए, आपको मुझसे बहुत है मुझको आपसे नाई, आपको मुझसे बहुत है मुझको आपसे नाई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त मंडली की जय, हरे हरे महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। दीनाल ठाकुरा टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, कमलनाथ कर धन पीर कड़ा, लड्डू पेड़े घर पीला भोग लगा, रखे आए तेरे अगे ताल ठाकुरा, रखे आए तेरे अगे ताल ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, मूलियां में ताजियां ले आया फुट के, उसने दी चटनी ले आया फुट के, और रखे आए अमृताया चार ठाकुरा, रखे आए अमृताया चार ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, रोटी भक्ति भी सवाद लाल खा, लस्सी दा छन्ना भी मैं तेरा मंगवा, होड़ कानू लाइए तुझे ठाकुरा, होड़ कानू लाइए तुझे ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, मारा रोटी मखना देना ठाकुरा, टूटे आए साधवी कमाल ठाकुरा, टूटे आए